नमस्कार दोस्तों, मैं उदेश आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं इस नए नोट के बारे में कुछ जानकारी। तो ये जो 20 रुपए का नोट है, आखिर इसमें क्या खास है, तो चलिए हम जानते हैं इस 20 रुपए के नोट के बारे में कुछ जानकारी। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशन, नोट संबंधी जानकारी, कॉइन संबंधी जानकारी, रेयर नोट, स्केयर नोट, रोटेटर नंबर नोट, फैंसी नंबर नोट, तो हर प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो हम जानते हैं कि आखिर ये जो 20 रुपए के जो आम चलन के नोट हैं, तो ये कैसे खास कुछ बन जाते हैं, कैसे कलेक्टेबल बन जाते हैं, तो हम बात करते हैं। तो जैसे कि ये 20 रुपए के नोट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 20 रुपए का नोट आपके सामने, अगर ये इसका रिवर्स पोर्शन है, ठीक है, पीछे आपको दिख रहा होगा एलोरा की गुफाएं और 20 रुपीस और रुपीस सिंबल। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये नोट क्यों खास है, इसमें क्या ऐसी खास बात है जो ये नॉर्मल नोट से कुछ कलेक्टेबल नोट बन जाते हैं। तो हम बात करते हैं इस 20 रुपीस के नोट पे। तो सारा गेम जो है इस नोट के सीरियल नंबर, प्रीफिक्स पे ही हुआ है। तो वैसे तो ये आम चलन से प्राप्त नोट हैं, लेकिन हमको ध्यान देना पड़ता है कि कुछ ऐसे नोट होते हैं जो जिनको किस नज़रिए से, किस तरीके से देखा जाए, जिससे कि वो एक आम नोट भी न्यूमिस्मेटिक फील्ड में के हिसाब से वो खास बन जाते हैं। तो ये दोस्तों दोनों नोट हैं 20 रुपीस के। वहीं अगर हम इसके सीरियल नंबर की बात करें, तो सीरियल नंबर आप देख रहे होंगे इसका ये 660 एंड 060। तो ये जो सीरियल नंबर है दोस्तों, ये एक फैंसी सीरियल नंबर की कैटेगरी में इस नोट को रख देते हैं। और फैंसी के साथ साथ ये दोस्तों रोटेटर नंबर्स, जी हाँ, रोटेटर नंबर्स नोट वो होते हैं जिनके सीरियल नंबर को उसको पलट कर भी, यानी फ्लिप करने पर, यानी फ्लिप भी आप बोल सकते हैं, फ्लिप नंबर नोट या रोटेटर नंबर्स हो, जिनको फ्लिप करने पर वो नंबर्स को भी दोबारा पढ़ा जा सके। तो अगर हम बात करें 0 से 10 तक की सीरीज़ में, तो उसमें 0, 1, 6, 8, 9, जी हाँ दोस्तों, 0, 1, 6, 8, 9 ही केवल ऐसी डिजिट हैं जो फ्लिप करने पर पढ़ी जा सकती हैं, यानी रोटेट करने पर पढ़ी जा सकती हैं। अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, तो 660 और 060, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे, देखिए इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो ये संख्या जो है 6 का जो है वो 9 हो जाती है और 0 का 0 ही रहेगा। तो 090 और फिर 099। और वहीं अगर हम प्रीफिक्स की बात करें, तो प्रीफिक्स भी इसका देखिए, देखो 87W, और इसका इंसेट जो है वो ये M इंसेट का नोट है। तो 8 भी जो है वो रोटेट करने पर, यानी फ्लिप करने पर पढ़ा जा रहा है। और जो वहीं इसका अगर हम प्रीफिक्स की बात करें, तो जो प्रीफिक्स था W और इसका इंसेट, तो ये देखिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, क्योंकि ये इसका देखिए W और ये M, जो M था वो W में कन्वर्ट है और जो W है वो M में कन्वर्ट है। और बाकी जो है ये रोटेटर नंबर्स की सीरीज़ है, ठीक है। तो ये जो है एक रोटेटर्स नंबर और या फ्लिप्ड नंबर सीरीज़ के नोट हैं, जो कि एक फैंसी नंबर की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। वहीं अगर हम दूसरे नोट के सीरियल नंबर की बात करें, देखिए 10A, और इधर से देखेंगे 191, इधर से देखेंगे 091। तो ये पूरा होल अगर प्रीफिक्स के साथ अगर देखें, तो ये पूरा आपका रोटेटर नंबर्स की कैटेगरी में है। अगर हम इस नोट को रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो देखिए जो 1 है वो आप जो 1 ही रहेगा, 9 जो है वो 6 में हो गया, तो 160 और 116। और ए को हम अगर V पकड़ते हैं और 0 और 1, तो ये पूरा प्रीफिक्स से लेके पूरा सीरियल नंबर तक आपका रोटेटर नंबर्स की कैटेगरी में बैठ रहा है।
या फ्लिप हो रहा है, यानी फ्लिप नंबर्स नोट या रोटेटर नंबर्स नोट, आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे नोट होते हैं, ठीक है, कलेक्टेबल नोट होते हैं, और बहुत इस तरीके के जो नंबर सीरीज़ के हैं रोटेटर्स नंबर के बहुत कम देखने को मिलते हैं। और रोटेटर नंबर मतलब पूरे रोटेटर नंबर ही होने चाहिए। अगर बीच में जैसे यहाँ कोई भी सीरियल नंबर जैसे 3 होता तो फिर वो रोटेटर्स नंबर की कैटेगरी में नहीं होता, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें कई प्रकार के जैसे रडार नंबर्स नोट हो गए, रोटेटर नंबर्स नोट हो गए, फ्लिप नंबर के नोट हो गए, ठीक है। तो कई प्रकार के फैंसी नंबर की कैटेगरी में कई प्रकार के नोट आते हैं। तो किस प्रकार से आपको अपने नोट्स के सीरियल नंबर को चेक करना है, देखना है, ठीक है, जिससे कि वो एक आम नोट भी जो हैं वो इन न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस दोस्तों डिपेंड करता है नोट की कंडीशन के ऊपर और नीड्स ऑफ बायर के ऊपर। जो इस प्रकार के नोटों का कलेक्शन करते हैं, फ्लिप नंबर नोट, रोटेटर नंबर्स नोट और फैंसी नंबर, सुपर फैंसी नंबर, अल्टीमेट रोटेटर्स नंबर नोट जो होते हैं, ठीक है, और रडार सीरीज़ के जो नंबर्स के नोट होते हैं, रेग्रेसिव नंबर के, मतलब किस तरीके से आप सीरियल नंबर को बता सकते हैं। फ्लिप नंबर के नोट जो हो गए तो वही इसकी आपको अच्छी प्राइस दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको कॉइन एग्जीबिशन में चेकआउट बीच में करते रहना है। वहाँ पे जो न्यूमिस्मेटिक आते हैं, ठीक है, स्टॉल लगाते हैं, ऑथेंटिक डीलर होते हैं, तो वहीं पे ही आपको इसके अच्छे प्राइस, ठीक है, मिल सकते हैं। और प्राइस जो है वो डिपेंडेंट करता है जो मार्केट के उस समय तत्कालिक क्या चल रहे हैं, जो नीड्स ऑफ बायर है। अगर ज़रूरत होगी तो आपको इसके अच्छे प्राइस भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है, 1000 भी दे सकता है, उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। तो कई तरीके के प्राइस मॉनिटर करते हैं। नोट की कंडीशन के ऊपर भी, सबसे बड़ी नोट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि ये एक आम चलन से है तो थोड़ा सा कंडीशन हल्की सी पुअर है, लेकिन इसकी जो है थोड़ी सी मतलब सही कंडीशन है। तो ये भी कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो लोग इसको मतलब हज़ारों या कई गुना बताते हैं तो उनसे आप सावधान रहिए, ठीक है। वो स्कैमर्स हो सकते हैं, फ्रॉडस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की अपनी क्रेडेंशियल्स, बैंक डिटेल, अकाउंट OTP, किसी भी प्रकार से आप किसी को भी जैसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांगते हैं इत्यादि, तो उनको किसी तरीके से भी आप शेयर ना करिए। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।